नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है, क्या कह रही हैं आप? वोट ही नहीं देगा हम लोग का, इसका समाधान नहीं करें। मुख्यमंत्री की पद यात्रा भर की खबर से लगभग साल भर पुराने इस गड्ढे को भर दिया जा सकता है, तो आखिर क्यों तिनसुकिया शहर के चिनापट्टी माकूम रोड के लोगों को साल 1.5 साल तक इस खुले नाले से निकलने वाली गंदगी का सामना करना पड़ा। नमस्ते दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के चिनापट्टी माकूम रोड पे, जहां मुख्यमंत्री के तिनसुकिया पद यात्रा के ठीक एक दिन पहले ठीक इस जगह, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो ये जगह दिखाए, ठीक इस जगह एक विशाल गड्ढे को लेकर मचा था बवाल। और नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के लोग यहाँ पर आए थे इसे भरने के लिए, क्योंकि बगल में बना था एक स्टेज, उस दिन के कार्यक्रम के लिए स्टेज बना था और लोगों ने उन्हें भरने नहीं दिया, ये कहकर कि अगर आप इसे बंद कर देंगे, भर देंगे, तो जो नाले का गंदा पानी हमारे घर में जाएगा ये कौन निकालेगा। इसका असर ये हुआ, मोजो न्यूज पर दिखाई गई खबर का असर ये हुआ कि उसी दिन आनंद फानन में पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका ने आपस में बातचीत करके जो सालों से उनके बीच में इस मुद्दे पर खींचतान चल रही थी, उसे दूर करके एक हुम पाइप लाया गया और यहाँ पे ये हुम पाइप बिठाया गया ताकि वो नाला का कनेक्शन वापस से अस्थायी कनेक्शन हो जाए, ताकि पानी निकल सके, नाला का पानी निकल सके। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। मैं मधुदेवी बासोटिया जी को सामने लाना चाहूँगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि अब ये नाला को उस दिन रिपेयर कर दिया है, टेम्परेरी रिपेयर किया है हुम पाइप लगा के कि पानी निकल जाए, तो क्या आप लोग की जो समस्या है क्या समाधान होगी? आप लोग के सामने है? नहीं, समाधान तो हुआ ही नहीं इसका। होम पाइप दे दिया, होम पाइप देने के बाद बोला है हम लोग फिर बाद में बनवा देगा। सीएम का रैली भी नहीं आया, सीएम का रैली के लिए ये लोग होम पाइप लगा दिया, माटी लगा गिरा दिया। अब समस्या तो वही रह गया, पानी का दिन में तो फिर वही पानी ढुकेगा घर में। इसका समाधान तो निकला ही नहीं, 1.5 साल हो गया, अब निकलेगा भी नहीं। अब कब निकलेगा ये तो मेरे को नहीं पता। आपका नाम? मेरा नाम सुमेरु बासोटिया है। आप यही आसपास? ये मेरा मम्मी है। आप क्या बोलेंगे, ये जिस तरीके से इससे पहले तो साल भर तो खुला छोड़ दिया, हाँ। और फिर मुख्यमंत्री के दौरे के ठीक पहले इसे भरने आए, आप लोग ने जब आवाज उठाया तो यहाँ होम पाइप बैठा के कि पानी को बहने का रुकावट ना बने, लेकिन आप लोग कह रहे हैं समस्या तो जस की तस है। अभी इस बार बारिश के सीजन में फिर घरों में पानी आया, क्या कहेंगे? पानी तो दूसरे ही रही, जब तक ये नहीं बनेगा तब तो पानी दूसरे रही नहीं। और नरेंद्र सिंह बोला है कि जैसा अभी टेम्पोरी बना जाता है, बाद में जैसा हम पूरा बना दे रहा है, टेंडर पास हो गया है। अभी तो कोई जवाब ही नहीं है उन लोग का। आइए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कोई नहीं। आप यही आसपास? मैं ये दुकान में काम करता हूँ, दिल्ली प्लेट। ये यहाँ पर आपके दुकान के सामने ये बड़ा गड्ढा कितने दिनों से था? ये आपका साल भर से था, प्लस आपका चेयरमैन आया, एमएलए आया, म्यूनिसिपैलिटी का आपका इंजीनियर आया, सब देखा, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। जब सीएम आने का बात हुआ तब बस ढक दिया गया। ये भी आज पे गाड़ी एक फंस गया। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ क्या समस्या हो रही थी? जैसे यहाँ क्या समस्या, बारिश के समय में क्या समस्या हो रहा है? इनका घर में पानी घुस जाता है, उनका घर में पानी घुस जाता है, हम लोग का दुकान में पानी घुस जाता है। आपके दुकान में भी पानी घुस जाता है, पूरा सफा करना पड़ता है, गंदा पानी नाला का। मैं आपसे एक बार, आप अगर फिर आ सकते हैं, पानी है क्या पिछली बार आपके घर में पानी? हाँ, इतना था, निकालना मुश्किल हो गया हम लोगों को। हम लोग तो आदमी लगा के फिर निकाला है, जनरेटर से निकालता है तो भी नहीं निकलता है, आदमी लगाता है तो आपकी दुकान में भी पानी घुस गया? पूरा घुस जाता है, पूरा एरिया में घुस जाता है। आपका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, ये है कुछ स्थानीय आवाज, और हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल ये जो नाला मैं आपको ये जो नाला दिखा रहा हूँ, ये फुटपाथ, ये जो नाला है, ये दरअसल नगर पालिका का नाला है, मगर ये नाला यहाँ आगे जाके बंद हो जाता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, ये आगे जाके बंद हो जाता था, और इसलिए आज से लगभग 4 दशक पहले यहाँ से, इसी जगह से एक अंडरग्राउंड ड्रेन बनाई गई थी, और जो कि ये ईस्ट की तरफ, माकूम रोड ईस्ट डायरेक्शन में जो नाला है वहां से कनेक्ट होके पानी निकल जाता था। आज ये अंडरग्राउंड ड्रेन 4 दशक पुराना ड्रेन है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से होके जाता है। इसके लिए इस ड्रेन की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। जैसा कि इन्होंने कहा कि साल भर पहले, पिछले साल जो बरसात हुई थी, उस दौरान इनके घरों में
2-2, 3-3 फुट पानी घुस गया था दुकानों में, यहाँ गंदा नाला का पानी घुस गया था। जिसके बाद नगर पालिका ने यहाँ आकर जब इसे खोदा तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत जबड़ा फंस गया है जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने उसकी सफाई की कि पानी निकल सके, मगर दूसरी जो समस्या सामने आई कि ये नाला 4-5 दशक पुराना अंडरग्राउंड नाला है और इसके चलते ये नाला पूरी तरीके से जाम हो गया। इसको नए से बनाने की जरूरत है। लोगों ने मांग की, एमएलए संजय किसान ने आकर भी आश्वासन दिया, पीडब्ल्यूडी के लोग आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। यहाँ तक कि पिछली बार जब हमने न्यूज किया था तो यहाँ पीडब्ल्यूडी के एसडीओ गिरीश सोनवाल को स्थानीय लोगों ने कहा कि आप दुर्गा पूजा में आए थे, आपने कहा हम बना देंगे। नगर पालिका के लोग आए, उन्होंने भी कहा, उनका कहना था कि पीडब्ल्यूडी हमें एनओसी नहीं दे रही है और क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, बिना उनका एनओसी यहाँ काम नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि आज 1 साल से ऊपर का समय एक गंभीर समस्या, क्यों पीडब्ल्यूडी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाई जो उन्हें टैक्स पेयर के पैसों से करना चाहिए था। सीएम के आने के ठीक 1 दिन पहले अगर इस नाले में यूम पाइप लगाकर इसका कनेक्शन रिस्टोर करके टेम्पररी तौर पर इसे बंद किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ग्राउंड को लेवल कर दिया गया है, जो कि 1 साल तक एक खुला नाला हुआ करता था। कोई यहाँ गिर जाए, दुर्घटना हो जाए, यहाँ से गंदगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस, किसी का सेहत खराब हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर सीएम के आने के 1 दिन पहले सभी विभाग प्रशासन लामबंद होकर इस समस्या को का टेम्पररी समाधान निकालकर इसका एक टेम्पररी हल कर दिया। तभी आज आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खुला नाला के बजाय ये प्लेन सरफेस है। मगर मूल समस्या आज भी यही है कि ये जो अंडरग्राउंड नाला है, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ दिखाए, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये जो अंडरग्राउंड नाला है, जब तक इसकी खुदाई करके ये नाला को सफाई ना हो और नया नाला ना बने, क्योंकि ये 5 दशकों पुराना नाला है, तब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर ये काम जल्दी नहीं किया गया तो इस मॉनसून सीजन में भी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो वोटर्स है उनको भुगतना पड़ेगा, टैक्स पेयर्स को भुगतना पड़ेगा। तो बड़ा सवाल हम मोजो न्यूज पर पूछते हैं कि क्यों पीडब्ल्यूडी विभाग 1 साल के लंबे समय के बावजूद इस ड्रेन की रिपेयरिंग या यहाँ पर एक नया ड्रेन नहीं बना पाए। आखिर क्यों तिनसुकिया के विधायक, जिन्होंने आश्वासन देने के बाद संजय किसान ने वापस यहाँ पर आके लोगों की समस्या की सूद लेना जरूरी नहीं समझा, ये देखना जरूरी नहीं समझा कि उनका दिया हुआ आश्वासन पूरा हुआ भी है या नहीं है। क्यों उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कान नहीं पकड़े कि आप क्यों नहीं इस ड्रेन का निर्माण किए। पीडब्ल्यूडी से नगर पालिका से पीडब्ल्यूडी, इसके बीच में आखिर पिसता गया तो वोटर्स और आम आदमी, यहाँ के लोगों का कहना है, क्या कह रही हैं आप? वोट ही नहीं देगा हम लोग इसका समाधान नहीं करेंगे तो एक तरीका से देखें तो ये स्थानीय आगामी विधानसभा चुनाव में तिनसुकिया के लिए एक स्थानीय मुद्दा भी बन गया और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे इस बार इनको। ये नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, सीधी बात। देखते रहिए मोजो न्यूज, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।